वेलकम टू ऑल ऑफ यू वाईडीआर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग HTML के टॉप 25 मोस्ट IMP क्वेश्चन देखने वाले हैं जो ओ लेवल के M2 और 5 एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर। इसका मतलब HTML का फुल फॉर्म उसमें पूछा जा रहा है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है या HTML का मतलब क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, हाइपरलिंक्स एंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, होम टूल्स मार्कअप लैंग्वेज, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक इन HTML। मतलब HTML में जो हम लोग लिंक लगाते हैं, जो लिंक क्लियर करते हैं, तो उसका सही सिंटेक्स क्या है। देखिए इंग्लिश से डरना नहीं है, बस आप एक दो बार अच्छे से इंग्लिश को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश से बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक इन HTML। तो ऑप्शन नंबर ए ये रॉन्ग है, URL ये भी टैग गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है लिंक SRC, ये भी टैग गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ए हरीफ, कुछ लोग हरीफ बोलते हैं, कुछ लोग HRE बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। HTML में टैग लगाने का सही सिंटेक्स क्या है? ए हरीफ, www, यहाँ पे कोई भी आपका रहेगा लिंक और फिर इससे एंड होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट। देखिए आप इसको अच्छे से, व्हाट HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट। ऑप्शन नंबर ए CSS, ये भी गलत है। स्क्रिप्ट, ये देखो स्क्रिप्ट क्या होता है, ये अगर हम लोग को HTML में, किसमें HTML में जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल को ऐड करना है तो हम लोग स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और लिंक भी दूसरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। स्टाइल, अगर हम लोग को HTML में ही CSS लगाना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्टाइल का। किसका प्रयोग करते हैं? स्टाइल का। देखिए स्टाइल क्या होता है, आप ये समझिए पहले। स्टाइल टैग का उपयोग HTML के अंदर CSS लिखने के लिए किया जाता है। ये टैग आमतौर पर हेड टैग के अंदर होता है और इसमें आप HTML एलिमेंट की स्टाइल जैसे रंग, फॉन्ट, साइज आदि बदल सकते हैं। जस्ट लाइक आपने पी टैग क्या होता है? पैराग्राफ टैग। तो आप HTML में एक पैराग्राफ टैग बनाए हैं, ठीक है। तो जब हम लोग स्टाइल लगा के और उस पैराग्राफ मतलब स्टाइल लगा के CSS लिखेंगे तो P का कलर हम लोग क्या कर दे रहे हैं? रेड। और फॉन्ट साइज कितना कर दे रहे हैं? 20 पिक्सल। देखिए जितने भी HTML कोड में पैराग्राफ रहेंगे, जितने भी HTML टैग में पैराग्राफ रहेंगे, सबका कलर रेड हो जाएगा और फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा? 20। फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा? 20। ऐसे ही होता है स्क्रिप्ट टैग का उपयोग HTML में जावास्क्रिप्ट को जोड़ने या लिखने के लिए किया जाता है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाती है, जैसे बटन क्लिक करने पर काम होना, अलर्ट दिखाना आदि। स्क्रिप्ट, जब पेज खुलेगा तो ये अलर्ट बॉक्स दिखाएगा। जैसे हम लोग को HTML में इस जावास्क्रिप्ट का यूज करना है तो हम लोग कौन सा टैग का यूज करेंगे? स्क्रिप्ट का। किसका यूज करेंगे? स्क्रिप्ट का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक होता है लिंक। क्या होता है? लिंक टैग का उपयोग HTML पेज को बाहर की फाइलों से जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे CSS फाइल। ये टैग आमतौर पर हेड में होता है और HTML के कोई चीज इंपोर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए जैसे हम लोग एक HTML का फाइल बनाए और एक अलग से CSS का फाइल बनाए। क्या बनाए? अलग से CSS का फाइल बनाए और उस CSS का नाम दे दिए style.css। तो जो भी फाइल है उसको नाम दे दिए style.css। तो उसको अगर हमको उस फाइल को HTML में अगर हमको लिंक करना है, क्या करना है? लिंक करना है, तो हम लोग ये स्ट्रक्चर अपनाएंगे। रील स्टाइल शीट, फिर HREF, फिर जो भी हम लोग का फाइल का नेम रहेगा वो फाइल का हम लोग नेम लिख देंगे। देखिए तीन मतलब कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इसमें।
तो इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक स्टाइल, स्क्रिप्ट और लिंक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच टैग इज यूज टू इंसर्ट एन HTML, इंसर्ट एन इमेज इन HTML। बताइए, अगर HTML में आपको इमेज इंसर्ट करना है, क्या करना है, इमेज लगाना है, तो आप लोग किस टैग का उपयोग करेंगे? इमेज टैग का। गलत। सोचिए एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ये किए भी होंगे। देखिए ऐसे ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन ही आते हैं, आपको लगेगा कि अरे ए भी सही है, अरे बी भी सही हो सकता है, अरे डी भी सही हो सकता है, लेकिन नहीं, कोई सही होगा तो कोई एक ही सही होगा। तो देखिए इमेज, ऑप्शन नंबर ए जो है इमेज ऐसा तो कुछ नहीं है, इमेज टैग तो होता ही नहीं है। फिर पिक भी नहीं होता है, SRC ये भी नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। IMG से स्टार्ट होता है, IMG SRC जो टैग होता है उसी से हम लोग इमेज लगाते हैं HTML में। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं रहते हैं सब। व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। जैसे हम लोग कोई लाइन लिखें, ठीक है, एक लाइन लिखें, तो हम लोग को उसको 2 पार्ट्स में करना है। जैसे लाइन ब्रेक करना है, क्या करना है, लाइन ब्रेक करना है। लाइन ब्रेक करना है तो हम लोग किस टैग का यूज करेंगे? जैसे एक लाइन लिखे हैं तो उसको हम लोग को 2 भागों में करना है, मतलब एक आधा लाइन लिख जाए, फिर आधा जो बचा वो नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम लोग BR टैग का यूज करते हैं। कौन सा टैग का यूज? BR टैग का यूज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब प्रैक्टिकल होता है तो BR और HR ये दोनों टैग का यूज वहाँ पे तो प्रैक्टिकल में आते रहते हैं, BR और HR के क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 6, विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन अ टेबल रो। देखिए टेबल TR रो, देखिए टेबल रो को प्रेजेंट करने के लिए किस टैग का उपयोग करते हैं? तो देखिए टेबल, ये इस टैग का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। TR, देखिए TR क्या करता है, टेबल रो को दर्शाता है। क्या करता है? टेबल रो को दर्शाता है। जितने भी मतलब रो बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? TR से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? TR से बनाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए TD क्या होता है? ये जो टेबल में जो डाटा रहते हैं, जो हम किसी से मतलब जैसे जस्ट लाइक हम लोग कोई टेबल बना रहे हैं, उसमें हम लोग दे रहे हैं नेम, तो जो नेम रहेगा वो टेबल हेडिंग रहेगा। क्या रहेगा? टेबल हेडिंग रहेगा। अब फिर जिसका जिसका नाम है, सुरेश, रमेश, महेश, वो जो भी जिसका जिसका नाम है, तो वो सब नाम क्या रहेंगे? TD रहेंगे, टेबल डाटा रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द हेड एलिमेंट इज यूज टू। हेड एलिमेंट में मतलब क्या इंफॉर्मेशन देता है? हेड एलिमेंट का क्या यूज होता है? डिस्प्ले कंटेंट ऑन द पेज। ये ऑप्शन नंबर इज गलत है। ऑप्शन नंबर कंटेंट मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। जो हेड होता है वो हम लोग को मेटा इंफॉर्मेशन देता है डॉक्यूमेंट के बारे में। किसके बारे में? डॉक्यूमेंट के बारे में मेटा इंफॉर्मेशन देता है। ये IMP क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। देखिए मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। अब देखिए हम लोग अच्छे से एक बार टेबल को देख लेते हैं, टेबल क्या होता है, कैसे होता है। देखिए टेबल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, HTML में टेबल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जब भी आपको पंक्ति और स्तंभों में जानकारी दिखानी होती है तो आप टेबल का उपयोग करते हैं। देखिए टेबल टैग से हम लोग टेबल की शुरुआत करते हैं। TR से हम लोग एक नया रो बनाते हैं, नई पंक्ति बनाते हैं। और जो TH होता है टेबल हेडिंग, जिससे हेडिंग में मैं आपको बताया था, जैसे नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो इसको टेबल हेडिंग कहेंगे। लेकिन अब जो नेम है तो रमेश, महेश, सुरेश, जितना भी और भी नाम लिखेंगे वो सब क्या होंगे? TD होंगे, टेबल डाटा होंगे। क्या होंगे? टेबल डाटा होंगे। तो अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग, या इतना आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए TH टैग का मतलब होता है हेडर, शीर्षक यानी कमेंट। मतलब जैसे देखिए TH क्या है? ये बस एक स्पेसिफिक मतलब किसी का नाम नहीं है, बस एक कॉमन है कि जैसे नाम हो गया और रोल नंबर हो गया, कितने अंक आए हैं, अंक जो हो गया अंक। ये टेबल हेडिंग है। जो हम लोग एक हेडिंग देते हैं ना, किसी भी चीज की हेडिंग देते हैं ना, तो वो हेडिंग है। लेकिन जो TD है क्या है? जो TD है ये तो देखिए ये रो बनाने के लिए, देखिए ये TD, ये जो TD है ये डेटा देता है कि जैसे हम लोग जो भी मतलब जैसे हम लोग एक एग्जाम दिए और उस एग्जाम में जो नंबर आएंगे, तो जो नंबर किसी का 90 आया, किसी का 80 आया, किसी का 50 आया, किसी का 60 आया, 100 में से लगभग में, तो टेबल डाटा रहेगा। क्या रहेगा? टेबल डाटा रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 8, द मार्केट टैग इज यूज्ड फॉर। मार्केट टैग यूज किया जाता है, मार्केट टैग यूज किया जाता है क्रिएटिंग अ मेन्यू। ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिंग अ मेन्यू। बताइए आप लोग इसका आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मार्केट टैग। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर डी भी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, स्क्रोलिंग टेक्स्ट और इमेज। अगर हम लोग को किसी भी चीज को, जैसे हम लोग स्टेशन पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे ऐसे रन करते हुए कोई चीज आएगा और मतलब कोई भी नाम आएगा और चला जाएगा। जैसे किसी ट्रेन के बारे में कुछ आया, ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन आया तो वो ऐसे रन करते आएगा फिर चला जाएगा, फिर रन करते आएगा फिर चला जाएगा। तो वो मार्क्यूट टैग, मतलब HTML में हमें वैसा कुछ बनाना है तो हम लोग किस टैग का उपयोग करेंगे, मार्क्यूट टैग का। मार्क्यूट टैग क्या करता है, स्क्रोलिंग टेक्स्ट और इमेज, स्क्रोलिंग टेक्स्ट और इमेज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम लोग VS कोड इंस्टॉल किए, क्या किए, VS कोड इंस्टॉल किए। तो जब शुरुआती रहता है, जो पहले से ही रहता है, जब हम लोग कोड करते हैं तो कौन सा अलाइनमेंट होता है, आप लोग बताइए। सेंटर अलाइनमेंट नहीं, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी ये भी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी ये भी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। जब भी हम लोग कोई भी कोड करते हैं तो किधर से होता है, लेफ्ट से होता है। किधर से होता है, लेफ्ट से होता है। उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट वे टू क्रिएट अ चेकबॉक्स इन चेकबॉक्स ग्रुप इज। करेक्ट वे मतलब सही तरीका क्या है चेकबॉक्स बनाने का, चेकबॉक्स ग्रुप बनाने का सही तरीका क्या है, बताइए आप लोग। देखिए इसमें कंफ्यूजन रहता है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। ऑप्शन नंबर बी चेकबॉक्स नेम, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इनपुट टाइप, इनपुट टाइप तो सही है लेकिन यहाँ पे चेक, देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स रहना चाहिए तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इनपुट चेक बॉक्स, इनपुट टाइप, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए कैसे, ये पूरा स्ट्रक्चर आप अच्छे से अपने माइंड में सेव कर लीजिए। इनपुट टाइप, इनपुट पहले आएगा उसके बाद टाइप, इतना तो सबको पता है। इनपुट टाइप फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में चेक बॉक्स, डबल इन्वर्टेड कॉमा में चेक बॉक्स, इतना आप याद रखिए। पहले इनपुट आएगा फिर टाइप आएगा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में चेक बॉक्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू मेक अ नंबर्ड लिस्ट इन HTML। देखिए बताइए आप लोग इसका आंसर। अगर हम लोग को नंबर्ड लिस्ट बनाना है, नंबर्ड लिस्ट किस कैटेगरी में आता है, ऑर्डर लिस्ट की कैटेगरी में आता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट की कैटेगरी में आता है। तो नंबर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट की कैटेगरी में आता है, ऑर्डर लिस्ट की कैटेगरी में आता है तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। यूएल क्या करता है, यूएल अनऑर्डर लिस्ट बनाता है। अनऑर्डर लिस्ट किसे कहते हैं, जैसे बुलेट पॉइंट हो गया है, स्टार बना के हम लोग को कुछ लिखना है तो अनऑर्डर्ड में चला जाएगा। और नंबर लिस्ट क्या होता है, नंबर्ड लिस्ट वो ऑर्डर लिस्ट में आते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इन HTML which attribute is used to specify the path to a linked file। चलिए बताइए इसको। अगर हम लोग को मतलब लिंक लगाना है तो हम लोग को किस टैग का यूज करते हैं, असासी टैग का यूज नहीं, लिंक टैग का यूज नहीं, टारगेट टैग का यूज नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर हम लोग को HTML में लिंक लगाना है तो AHREF टैग का यूज करते हैं, AHREF टैग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, विच टैग इज यूज टू डिफाइन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। कौन सा विच टैग इज यूज टू डिफाइन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे इसमें, बताइए आप लोग। देखिए बी लिस्ट ये रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी ड्रॉप डाउन ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी इनपुट टाइप ड्रॉप डाउन ये भी नंबर है। इनपुट टाइप के बाद यहाँ पे अगर चेक बॉक्स रहता तो वो हम लोग कहाँ यूज करते, चेक बॉक्स बनाने के लिए। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर ये है, देखिए जैसे हम लोग किसी भी SSC का, रेलवे किसी भी चीज का अगर फॉर्म फिल करते हैं, क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसमें हम लोग को अपना स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। तो वो जो ऑप्शन दिए रहते हैं वो कैसे बनता है, वो उसी को मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। और उसको अगर हम लोग को HTML से खुद बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट
टैग का यूज करके, किस टैग का यूज करके, सिलेक्ट टैग का यूज करके, सिलेक्ट टैग का यूज करेंगे। फिर इसमें ऑप्शन लगाएंगे, फिर ऑप्शन में अलग अलग लिखेंगे जो जो हम लोग को चाहिए होता है। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से एक बार समझिएगा। HTML में मुख्यतः दो प्रकार की लिस्ट होती है, बताया था हम आपको। ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखिए, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए OL का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? OL का प्रयोग। ऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट में कुछ भी आएगा तो जैसे वो एक 1 2 3 4 ऐसे ऑर्डर में आएगा, उस क्रम वाइज आएगा 1 2 3, या फिर ऐसे रोमन नंबर में भी 1 2 3 या ABCD भी लिख सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। देखिए, जिसमें आइटम क्रम में होते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें आइटम क्रम में नहीं होते हैं, कैसे भी स्टार बना के लिख दो या पॉइंट बना के लिख दो, इसे क्या कहते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसे क्या कहते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग किस टैग से यूज करते हैं? UL टैग से। किस टैग से यूज करते हैं? UL टैग से। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें एक और हम बता दे रहे हैं आपको, LI मतलब लिस्ट, जो हमें चाहिए। LI मतलब होता है लिस्ट, जो मतलब हम लोग जो उसमें डाटा देते हैं वो LI से देते हैं। लिस्ट में क्या क्या है देखिए, इसमें मतलब जैसे OL टैग, ऑर्डर लिस्ट के बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे ऐसे 1 2 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, ABC से स्टार्ट कर सकते हैं, और ये रोमन नंबर लिख सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इन अ टेबल सेल डू? मतलब कॉल स्पैन एट्रीब्यूट होता है, कॉल स्पैन, रो स्पैन, ये जो एट्रीब्यूट होता है वो टेबल सेल में क्या करता है बताइए आप लोग? मर्ज टू रोज। तो रो देखिए, कॉल स्पैन है तो कॉलम को मर्ज करेगा, रो को तो मर्ज करेगा नहीं। मर्ज मल्टीपल कॉलम्स इन वन सेल। देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। कॉल स्पैन क्या करता है? जितने भी आप कॉलम्स सिलेक्ट किए रहेंगे या सिलेक्ट किए रहेंगे, जितने कॉलम कहेंगे उन सबको मर्ज कर देगा और क्या कर देगा? एक बना देगा, मर्ज करके एक सेल बना देगा। ऐसे रो स्पैन होता है, जितने भी रो को आप सिलेक्ट करने के लिए कहेंगे, मतलब इनपुट देंगे, जितने भी सिलेक्ट करेंगे उतने को क्या कर देगा? उन रो को वो एक सेल बना देगा। तो कॉल स्पैन होता है ऐसे ही, और एक होता है रो स्पैन। क्वेश्चन नंबर 15, विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML? इसका बताइए आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। विच टैग, ये तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये तो फेवरेट क्वेश्चन लगता है एग्जाम का। लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML, HTML की सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है? तो HTML की सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1। क्या होती है? H1। कुछ लोग मतलब गलती से H6 मार देते हैं, लेकिन H6 नहीं, H1 सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी H2, उससे छोटी H3, उससे छोटी H4, उससे छोटी H5, ऐसे चलता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द करेक्ट वे टू अप्लाई अ बैकग्राउंड कलर इन HTML यूजिंग इनलाइन CSS? हम लोग HTML में बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, HTML को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो भी इनलाइन CSS का यूज करके। तो कौन सा टैग का यूज करेंगे? तो आप लोग इसमें पहले ये देखिए कि कौन सा आपको सिंटेक्स सही लग रहा है, CSS का कौन सा सिंटेक्स सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए का सिंटेक्स कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं लग रहा है। BG कलर देखिए वहाँ पे लिखा गया है, BG कलर हम लोग उसमें यूज करते हैं HTML में अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर हाइफन कलर रेड। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में देखिए गलत है, ऑप्शन नंबर डी का सिंटेक्स गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 ये देखते हैं हम लोग, विच टैग इज यूज्ड टू एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट इन HTML? जावास्क्रिप्ट को अगर HTML से एम्बेडेड करना है तो हम लोग किस टैग का यूज करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए JS, ऑप्शन नंबर बी जावास्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर सी स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर डी कोड।
जेएस क्या होता है? ये जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी स्क्रिप्ट, ये मैं आपको बताया था पहले ही, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कमेंट इन HTML? बताइए आप लोग, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कमेंट इन HTML में अगर हम लोग को कमेंट करना है, क्या करना है? कमेंट करना है। अगर HTML में हम लोग को कमेंट करना है तो कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ चेकबॉक्स इन HTML? देखिए ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चेकबॉक्स क्रिएट करने के लिए HTML में कौन सा सिंटैक्स सही है? ऑप्शन नंबर ए, मैं तो आप लोग को बताया था, मैं क्या ध्यान दीजिएगा, इनपुट टाइप और चेकबॉक्स। इनपुट टाइप और चेकबॉक्स, तो इनपुट टाइप और चेकबॉक्स किसमें है? ऑप्शन नंबर बी। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच टैग वुड यू यूज टू डिफाइन अ सेल इन अ टेबल? देखिए ये भी क्वेश्चन दोबारा आ गया है, बताइए आप लोग इसको। विच टैग वुड यू यूज टू डिफाइन अ सेल इन अ टेबल? अगर किसी टेबल के एक सेल को डिफाइन करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? टेबल का नहीं, TR का नहीं, TD में आप लोग क्या बताता है? TD किसी सेल के बारे में जानकारी देगा, टेबल डाटा देगा। तो डाटा क्या है? जानकारी देगा। तो जो TD रहता है वो सेल, मतलब वो सेल के अंदर ही डाटा रहता है। तो अगर सेल का बताना है तो वो डाटा बताएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, विच HTML टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग एन अनऑर्डर्ड लिस्ट? ये भी देखिए क्वेश्चन दोबारा आ गया है। अनऑर्डर्ड लिस्ट इंसर्ट करने के लिए किस टैग का यूज करते हैं? तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL का, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। द बी टैग टेक्स्ट बोल्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड स्ट्रॉन्ग? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़िए और उसको समझिए। बी और स्ट्रॉन्ग, इन ये दोनों बोल्ड करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इनका क्या डिफरेंस, कुछ तो डिफरेंस होगा ना बोल्ड में, बी और स्ट्रॉन्ग में। तो देखिए बी टैग जो है बोल्ड, ये बस सिंटैक्स को या टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा उसको क्या करेगा? बोल्ड करेगा। क्या करेगा? बोल्ड करेगा। स्ट्रॉन्ग क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग तो बोल्ड करेगा ही, लेकिन उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एक यूनिक वर्ड हो जाता है। जिसमें स्ट्रॉन्ग में हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो वो एक यूनिक या इंपॉर्टेंट वर्ड या इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को दर्शाता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट लिखा गया है। और बी क्या करता है? बी केवल बोल्ड करता है। तो कौन सा सही होगा बताइए आप लोग, ऑप्शन पढ़ के बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रॉन्ग है सेमेंटिक मीनिंग, इम्पोर्टेंस। देखिए इम्पोर्टेंस मतलब इसका कुछ मतलब होता है, इसका कीमत है कुछ, और बी मतलब बस बोल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ टू ओपन अ लिंक इन अ न्यू विंडो इन HTML? हाउ टू ओपन अ लिंक इन अ न्यू विंडो इन HTML? बताइए आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये प्रैक्टिकल में आ जाता है ना तो बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा और एक बार पढ़ भी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग लिंक लगाते हैं तो लिंक ऐसा लगाना है ना कि जो भी हम लोग लिंक को जब खोलें तो नए विंडो पर खुले। किस पे खुले? नए विंडो पर खुले। तो उसके लिए क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी जो टारगेट जो ब्लैंक दे रहा है, टारगेट ब्लैंक, ये इंपॉर्टेंट होता है। टारगेट ब्लैंक HREF, फिर उसके बाद लिंक लगाएंगे, फिर टारगेट जो ब्लैंक देंगे। तो ब्लैंक दिया है उसके लिए जाता है कि जब हम लोग रन करें, क्या करें? जब हम लोग कोड को रन करें तो नए विंडो पर खुले। किस पे खुले? नए विंडो पर खुले। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की।
क्वेश्चन नंबर 24, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टैग इज यूज टू डिफाइन प्रीफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, और ये आप लोग पहली बार शायद देख रहे होंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम लोग इसमें डिफरेंस आप लोग बताइए, पी और प्री टैग में किसको किसको डिफरेंस पता है वो आप कमेंट कर देंगे। पी और प्री टैग में डिफरेंस क्या होता है, पी और प्री टैग में डिफरेंस क्या होता है। पी टैग क्या करता है, पैराग्राफ लिखने के लिए होता है। अगर हम कुछ भी पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसमें स्पेस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मतलब जैसे मैं लिखा माई नेम इज, फिर थोड़ा सा स्पेस दे दिया, फिर लिखा आई एम बिलोंग फ्रॉम, फिर स्पेस दे दिया, फिर कुछ लिखा। तो जब हम लोग उसको रन करेंगे, क्या करेंगे, रन करेंगे तो स्पेस हट जाएगा। क्या होगा, वो स्पेस हट जाएगा और माई नेम इज के बाद सीधा चालू हो जाएगा माई विलेज नेम इज। मतलब जैसे जो भी हम लोग स्पेस दिए थे वो स्पेस हट जाएगा। तो वो किससे हट जाएगा, पी टैग से। किससे हट जाएगा, पी टैग से। लेकिन प्री टैग क्या, प्री टैग जो रहेगा वो जैसे हम लोग लिखे रहेंगे सेम टू सेम वैसे ही रन करवाएगा। जैसा हम लोग लिखे रहेंगे, जहाँ कॉमा दिए रहेंगे वहाँ कॉमा दिखाएगा, जहाँ स्पेस रहेगा जितना स्पेस रहेगा उतना स्पेस दिखाएगा। तो कौन से टैग से होता है, प्री टैग से। ये इंपॉर्टेंट होता है। पी और प्री टैग में डिफरेंस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 25, विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट एन इनपुट फील्ड फॉर पासवर्ड। चलिए तब इसमें आप लोग बताइए कि अगर हम लोग को एक पासवर्ड का फील्ड बनाना है, इनपुट फील्ड बनाना है पासवर्ड के लिए। किसके लिए, एक इनपुट फील्ड बनाना है पासवर्ड के लिए। तो इस चारों ऑप्शन में से हम लोग किस ऑप्शन का यूज करेंगे, चारों ऑप्शन में से हम लोग किस ऑप्शन का यूज करेंगे, ए बी सी डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ए बी सी डी पूरा अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। थैंक यू। ऐसे ही अब नए नए और वीडियोज आते रहेंगे।